निकाय चुनाव में बीजेपी का जिंजी पर फोकस। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने चुनावी रणनीति को लेकर केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है। जयपुर में केंद्रीय टीम ने प्रदेश संगठन के साथ बैठक कर संभावित उम्मीदवारों, संगठन की सक्रियता और स्थानीय रणनीति पर मंथन किया। इस बार भाजपा ने जेनजी यानी नई पीढ़ी के मतदाताओं और युवा चेहरों पर खास फोकस करने की रणनीति बनाई है। पार्टी युवा मतदाताओं की प्राथमिकताओं और स्थानीय मुद्दों को चुनावी रणनीति में शामिल करेगी। सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जयपुर कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल आने के बाद डीसीपी साउथ राजर्षि राज मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल कहां से आया और इसके पीछे कौन है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। 134 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर विधायक दिया कुमारी ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 134 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क, सीवर, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पार्क विकास से जुड़े काम शामिल हैं। अलग अलग वार्डों में सीवर लाइन, पानी की टंकियां, सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स और पार्कों के विकास के कार्य होंगे। कार्यक्रम के दौरान दिया कुमारी ने जयपुर नगर निगम की 2 सीवर जेटिंग मशीनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनसे सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। भंवरी देवी हत्याकांड में फलोदी में आज कलेक्ट्रेट का घेराव। फलोदी जिले के लोहावट में 27 जुलाई की रात भंवरी बिश्नोई की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। मां को बचाने पहुंची उनकी दोनों बेटियां भी हमले में घायल हुई थीं। हत्या का खुलासा कराने की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लोहावट थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। अब मंगलवार को फलोदी में जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव की तैयारी है। नागौर चौराहे पर सभा के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना होंगे। पूर्व विधायक किस्नाराम बिश्नोई समेत कई लोग इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में आज से शुरू होगा बारिश का दौर। राजस्थान में 19 अगस्त से बारिश का दौर फिर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 20 और 21 अगस्त को बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 19 से 21 अगस्त के बीच भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। 20 से 23 अगस्त तक भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। सीकर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड। सीकर में कोतवाली पुलिस ने बजाज रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 4 युवतियों और 1 युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार सेंटर में अनैतिक गतिविधियां होने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर पुलिस टीम ने गुलाब प्लाजा की दूसरी मंजिल पर कार्रवाई की। एसएचओ सुनील कुमार जांगिड ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस अब पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। रक्षाबंधन पर कोटा मंडल से चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें सोगरिया मथुरा, सोगरिया जबलपुर और कोटा हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी। सोगरिया मथुरा स्पेशल दोनों दिशाओं में 7-7 फेरे लगाएगी। सोगरिया जबलपुर के 4-4 और कोटा हजरत निजामुद्दीन के 3-3 फेरे होंगे। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले समय और ठहराव की ताज़ा जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर जांचने की अपील की है। भाजपा ने सतीश पूनिया को दी एक और बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के एक दिन बाद डॉ. सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने उन्हें हरियाणा की जगह पंजाब का प्रभारी बनाया है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की जिम्मेदारी मिलना पूनिया के लिए बड़ी चुनौती है। उन्हें संगठन मजबूत करने, स्थानीय समीकरण साधने और चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। भाजपा ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभारियों में बदलाव किया है। पंजाब चुनाव में सफलता दिलाना पूनिया के लिए अहम परीक्षा हो। सीकर में कोचिंग स्टूडेंट्स से पुलिस करेगी रेगुलर कम्युनिकेशन। सीकर की नई सीओ सिटी नवनीत कौर ने पदभार संभालने के बाद कहा कि शहर में रहने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स से पुलिस नियमित संवाद करेगी। इससे छात्रों की समस्याओं और परेशानियों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को बेहतर प्लानिंग के साथ पूरा किया जाएगा। छात्रों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल देने पर भी ध्यान रहेगा। जरूरत पड़ने पर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा सकता है।
नशा तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हार्डकोर हिस्ट्री शीटर इरफान खान उर्फ फान की करीब 1 करोड़ रुपए की रिहायशी संपत्ति फ्रीज की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 40 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों पर कार्रवाई गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, अवैध संपत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। पुलिस ने एनएसयूआई स्टूडेंट्स को जबरन धरने से उठाया। सीकर में शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों के धरने को पुलिस ने हटा दिया। छात्र हितों की मांगों को लेकर 10 दिन से भूख हड़ताल कर रहे नितिन मीणा और प्रशांत बाजौर को एम्बुलेंस से एसके जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं साइंस कॉलेज में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा ने आरोप लगाया कि फीस कम करने, हॉस्टल लाइब्रेरी शुरू करने और छात्र संघ चुनाव बहाली की मांगों पर आंदोलन किया जा रहा था। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर नजर। जयपुर डिस्कॉम स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर नजर रख रहा है। मीटर से मिलने वाले खपत डेटा का तकनीकी विश्लेषण कर संदिग्ध कनेक्शनों की पहचान की जाएगी। खासकर घरेलू कनेक्शनों में रात के समय असामान्य खपत पर निगरानी रखी जाएगी। किसी इलाके में बिजली की खपत अचानक बढ़ने या घटने पर भी डेटा के आधार पर जाँच होगी। अलवर जिले में करीब 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। व्यावसायिक कनेक्शनों पर भी निगरानी रखी जाएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 18 दुकानों में चोरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के बाहर प्रसाद और पूजा सामग्री की करीब 15 से 18 दुकानों में रात चोरी की वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर प्रसाद, गैस सिलेंडर, बैटरियां और अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकानों पर लगी बांस और तिरपाल की छाया भी उखाड़ दी गई। दुकानदारों के अनुसार हर दुकान पर करीब 10 से 15 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है। घटना के बाद दुकानदारों में नाराजगी और डर का माहौल है। उदयपुर में 45 परिवारों की बिजली कनेक्शन की फाइल निरस्त। उदयपुर के गिरवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नला के बारीफला में करीब 45 परिवारों के बिजली कनेक्शन की फाइलें निरस्त होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और पात्र परिवारों को जल्द बिजली कनेक्शन देने की मांग की। उन्होंने आवेदन निरस्त करने के कारणों की जांच, प्रत्येक आवेदक को लिखित जानकारी देने और पात्र पाए जाने पर कनेक्शन दोबारा स्वीकृत करने की मांग की। बिजली निगम का कहना है कि लाइन बिछने के बाद कनेक्शन दिए जाएंगे। बीएनएस की धारा 112 छोटे अपराध भी अब संगठित षड्यंत्र। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जुआरियों और सटोरियों पर कानूनी शिकंजा मजबूत होने की बात सामने आई है। अधिवक्ता अब्बास भाटी के अनुसार बीएनएस की धारा 112 बार बार होने वाले अपराधों और संगठित गतिविधियों को गंभीरता से देखती है। पहले मामूली कार्रवाई के बाद आरोपी आसानी से जमानत पा लेते थे, लेकिन अब पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसे मामलों में अदालतों का रुख सख्त हुआ है और आदतन अपराधियों की जमानत याचिकाएं खारिज हो सकती हैं। आरएलपी निकाय चुनाव में सभी जगह उतारेगी। प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रभारी डॉक्टर विवेक माचरा ने हनुमानगढ़ पहुंचकर आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति बताई। उन्होंने घोषणा की कि आरएलपी जिले की सभी नगरीय निकायों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। माचरा ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और आमजन की आवाज नगर निकायों तक पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है। प्रत्याशी चयन में सक्रिय और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रमिक संगठन बोले, ईएसआईसी की वेतन सीमा दोगुनी करे सरकार। भीलवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों और कमजोर वर्गों से जुड़ी 11 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह करने और इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ने की मांग की। इसके साथ ही ईएसआईसी और ईपीएस की वेतन सीमा दोगुनी करने की मांग रखी गई। न्यूनतम ईपीएफ पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करने और ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। लॉटरी के बाद वार्ड दर्शन यात्रा पर निकले मंत्री दिलावर। कोटा में निकाय चुनाव की लॉटरी निकलने के बाद शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर वार्ड दर्शन यात्रा पर निकले। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों के नाम पर वोट देने की अपील की। दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की सड़कों की तुलना कोटा उत्तर और दक्षिण की सड़कों से की। विनोबा भावे नगर में उन्होंने सरकार के विकास कार्य गिनाए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कचरा और मच्छरों की समस्या मंत्री के सामने रखी और जल्द समाधान कराने की मांग की।
ओसियां में तांबे के तार चुराने वाली गैंग गिरफ्तार। जोधपुर जिले की ओसियां पुलिस ने चोरी और नकबजनी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गैंग दिन में पिकअप वाहन से इलाकों की रेकी करती थी और रात में सोलर प्लांट, मोबाइल टावर तथा मोटर पंप की दुकानों को निशाना बनाती थी। आरोपियों की गिरफ्तारी से थोप गांव में तांबे के तार चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने पाली, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर में हुई 7 अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा किया है। राजस्थान के 87 लाख किसानों के लिए आई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े के मामलों के बाद सरकार नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। अब किसान आईडी को योजना में सुरक्षा कवच बनाने का फैसला किया जा रहा है। योजना को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने की भी तैयारी है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 13,858 अपात्र आवेदन सामने आए थे, जिनके जरिए 826.66 लाख रुपए की राशि ली गई। सरकार कृषि स्टैक के लिए अलग आयुक्तालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी। नागौर मंडी में जीरा 20,000 रुपए क्विंटल तक बिका। नागौर मंडी में 19 अगस्त को कई प्रमुख जिन्सों के भाव मजबूत रहे। जीरा, सौंफ और इसबगोल जैसी मसाला फसलों में किसानों को अच्छे दाम मिले। जीरा 20,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। चना 5,400 से 5,750 रुपए और सरसों करीब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक रही। काला तिल 9 से 11,000 और सफेद तिल 10 से 11,500 रुपए तक बिका। इसके अलावा दाना मेथी, सिंधी सुवा और तारामीरा के भावों में भी मजबूती देखने को मिली। 34 परियोजनाओं से चमकेगा पिंक सिटी का चेहरा। निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 19 अगस्त को जयपुर को करीब 1,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा 82.49 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हो चुके 5 कार्यों का लोकार्पण होगा। परियोजनाओं में सड़क, जल निकासी, बरसाती नाले, अंडरपास, यू टर्न, पुलिया और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। उदयपुर में बेकरिया थाना पुलिस ने 690 किलो डोडा चूरा पकड़ा। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 127 किलो 690 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल ब्रेजा कार भी जब्त। हाईवे 27 पर नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक फरार हो गया। तलाशी लेने पर कार से 7 प्लास्टिक कट्टों में डोडा चूरा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घंटों लग रही लाइन, फिर भी यूरिया नहीं। राजस्थान में खाद की कमी के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कमजोर मानसून और खाद संकट के कारण इस साल लक्ष्य की तुलना में 14.88 लाख हेक्टेयर कम खरीफ फसल बोई गई है। कई जिलों में यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें लग रही। कृषि विभाग ने प्रदेश में 3.9 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 68,000 टन डीएपी और 80,000 टन एनपीके उपलब्ध होने का दावा किया है। हालांकि किसानों का आरोप है कि अधूरी सप्लाई और कालाबाजारी के कारण खाद का संकट लगातार बढ़ रहा है। दौसा में रेलवे ने 17 ट्रेनों में 324 यात्री पकड़े। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने दौसा स्टेशन और वहां से गुजरने वाली 17 ट्रेनों में बड़ा टिकट जांच अभियान चलाया। मेगा फोर्ट्रेस चेकिंग अभियान के दौरान रेलवे टीम ने टिकट संबंधी 324 मामले पकड़े और यात्रियों से 1,93,755 रुपए पेनल्टी ऑफ किराए के रूप में वसूले। अभियान में 30 टिकट चेकिंग कर्मचारी और 14 आरपीएफ जवानों की संयुक्त टीम शामिल रही। अधिकारियों के अनुसार दौसा जयपुर दिल्ली रूट का महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। कोटा में आज से चलेंगी पीएम ई बस सेवा। अब तक मिल चुकी हैं 41 बसें। कोटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए 19 अगस्त से पीएम ई बस सेवा की शुरुआत होगी। कोटा को अब तक 41 बसें मिल चुकी हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 100 होगी। शुरुआत में 10 बसों का संचालन शाम 4 बजे से किया जाएगा। इनमें 5 बसें 12 मीटर लंबी और 95 बसें 9 मीटर लंबी होंगी। किराया दूरी के अनुसार तय किया गया है। 3 किलोमीटर तक 10 रुपए, 3 से 6 किलोमीटर 15 रुपए और 6 से 12 किलोमीटर तक 20 रुपए किराया रहेगा।